हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड इस चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू। हमारे पास चार ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं, कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस कॉस का कन्वर्जन साइन में करते हैं और साइन को एज इट इज़ लिखते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस 15 डिग्री को एज इट इज़ रखो एंड साइन का कन्वर्जन कॉस में करो। तो किसी एक का कन्वर्जन करना है हमें, दोनों का एक साथ नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉस का कन्वर्जन साइन में करते हैं। तो इस कॉस 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉस 90 माइनस 75 माइनस साइन 15 डिग्री एज इट इज़। 90 माइनस 75 कितना आएगा, 15 डिग्री। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर एक अलग एंगल यूज करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो कॉस का कन्वर्जन किस में हो जाता है, साइन। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा आंसर आता है। तो यहाँ पर साइन और हमारा थीटा क्या है, 75 डिग्री। तो ये हो गया साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम और एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वो फॉर्मूले लिखते हैं, क्या है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब हम कंटिन्यू करते हैं, साइन सी मतलब 75 डिग्री माइनस साइन डी मतलब 15 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी मतलब 75 प्लस 15 90 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 45। तो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन सी माइनस डी मतलब 75 माइनस 15, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2 30। तो यहाँ पर हो गया साइन 30। हमने कैलकुलेशन बहुत कम कैलकुलेशन करना है, डिटेल नहीं करना है हमें। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू साइन 45 डिग्री की कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/√2। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। बस ये फॉर्मूला है। और जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 9 डिग्री। तो सिर्फ थीटा की जगह यहाँ पर 9 पुट करना है। तो आंसर क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस 9 डिग्री। अब यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो 45 प्लस 9 आंसर क्या आता है, 54। तो tan 54 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5
साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड 0 लेस देन अल्फा कॉमा बीटा लेस देन π/4, देन tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास चार ऑप्शन है। अब देखो हमें दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो लिखते हैं उसको कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल राइट एंगल है। अब यहाँ पर एंगल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इस कॉस का एंगल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन हमें सेपरेटली अल्फ़ा एंड बीटा मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये एज इट इज़ एक एंगल कंसिडर करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हो गई 3, एंड हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो ये है हाइपोटेनियस, इसकी लेंथ है 5। अब हमें ये साइड चाहिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कितनी होगी? 4, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस साइड की लेंथ कैलकुलेट किया हमने 4। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब tan क्यों चाहिए? तो tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए tan अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कैलकुलेट करते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हमारे पास दूसरा गिवन क्या है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो भी लिखते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पर और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर एंगल क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमें दिया है साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की अपोजिट साइड ये है, उसकी लेंथ हो जाएगी 5, एंड हाइपोटेनियस क्या है? 13। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इस साइड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12, तो यहाँ पर आएगा 12। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा 5/12। तो हमें क्या मिला? tan अल्फ़ा प्लस बीटा एंड tan अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? tan 2 अल्फ़ा। देयरफॉर tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। देखो यहाँ पर tan 2 अल्फ़ा को हमने कैसे लिखा? tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। आखिर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या आएगा? 2 अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर tan, हम इसको एडजस्ट करते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है? tan अल्फ़ा प्लस बीटा एंड tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो एंगल में बीटा आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया? बीटा ऐड किया और तुरंत क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 0। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। मतलब हमने सिर्फ एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan, देखो यहाँ पर tan a मतलब क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस tan b मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan b मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4/3। तो यहाँ पर आएगा 4/3 प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12 डिवाइडेड बाय
1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज़ रखते हैं 4/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 36। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 12 4 जार 48 प्लस 3 5 जार 15 डिवाइडेड बाय 36। मेन डिनोमिनेटर 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 36। तो ये 36 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनल आंसर आएगा 48 प्लस 15 63 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 16। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एट x इज इक्वल टू 5π/6 द वैल्यू ऑफ 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x इज। हमारे पास चार ऑप्शन है। अब डायरेक्टली हमें x की वैल्यू दी है तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 3 इंटू एक्स तो 5π/6 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5π डिवाइडेड बाय 6। हमने सिर्फ x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर डिवाइड कर लो तो 2 इंटू साइन 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 5π/2 प्लस 3 इंटू कॉस, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस 5π डिवाइडेड बाय 2। अब हमें 5π/2 इसकी वैल्यू मतलब साइन 5π/2 की वैल्यू एंड कॉस 5π/2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो 5π/2 का मतलब होता है, π/2 मतलब 90 इंटू 5 क्या हो जाएगा 450 डिग्री। तो ये 5π/2 इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू π/2 90, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 450। अब इस 450 को हम ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 90। देखो यहाँ पर 360 प्लस 90, 5π/2 को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया क्योंकि डिग्री में हमें एंगल समझता है अच्छी तरह से। तो ये हो गया 450 डिग्री और 450 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे अलग एंगल यूज़ करेंगे। तो अलग एंगल यूज़ करने के लिए 450 को हमने ऐसे लिखा 360 प्लस 90, तो 2 इंटू साइन। अब यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे। तो 360 को रेडियन में कहते हैं 2π प्लस 90 क्या होता है π/2। तो सिर्फ हमने क्या किया 5π/2 को ऐसे लिखा 2π प्लस π/2 प्लस 3 इंटू कॉस 5π/2, तो ये हो जाएगा 2π प्लस π/2। सिर्फ हमने 5π/2 को लिखा 2π प्लस 90 मतलब 360 प्लस 90, और ये डिग्री में किया था उसका कन्वर्जन हमने रेडियन में करके यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, 2 इंटू साइन 2π प्लस थीटा। देखो यहाँ पर साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो 2π प्लस थीटा है तो साइन का साइन रिमेन साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा। और 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और दूसरा फॉर्मूला cos 2π प्लस थीटा, इसका आंसर आएगा cos थीटा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो साइन 2π प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा साइन थीटा मतलब साइन π/2 प्लस 3 इंटू कॉस 2π प्लस थीटा, आंसर आएगा cos थीटा मतलब cos π/2। अब यहाँ पर 2 इंटू साइन π/2 होता है 1 प्लस 3 इंटू कॉस π/2 होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0, तो फाइनल आंसर आएगा 2। और ऑप्शन में 2 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री इज इक्वल टू। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, दो साइन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 17.5, तो ये साइन 17.5 को हम कन्वर्ट करते हैं कॉस में, या फिर इसको एज इट इज़ रखें साइन 72.5 को कन्वर्ट करते हैं कॉस में। किसी एक साइन का कन्वर्जन हमें कॉस में करना है, तो क्या होगा, तो आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन किसी एक साइन का कन्वर्जन पहले करते हैं कॉस में।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट साइन एज इट इज़ रखता हूँ, मतलब साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री एज इट इज़। अब यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री है इसको हम एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 72.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 17.5 डिग्री। देखो 90 माइनस 17.5 कितना आना चाहिए, 72.5, तभी हम हमारी ये स्टेप करेक्ट है। 90 माइनस 17.5 क्या आता है, 72.5, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री एज इट इज़ प्लस, अब ये स्क्वायर हम यूज़ नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन π/2 माइनस थीटा, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो π/2 माइनस थीटा एंगल है तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉस, तो आंसर आएगा कॉस थीटा। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, उसमें कोई इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा आंसर क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर, और हमारे लिए यहाँ पर थीटा क्या है, 17.5 डिग्री। तो हमें मिल गया साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17.5 डिग्री। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हम अप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, 1। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 1 है ही नहीं, तो हमें वैल्यू मालूम है cos 90, तो cos 90 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, 1। tan स्क्वायर 45, तो tan 45 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं, cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करने के बाद आएगा 3/4, तो ये ऑप्शन नहीं है। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो उसका स्क्वायर करने के बाद 1/2 आएगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी, tan स्क्वायर 45 डिग्री। 2 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर साइन क्यूब ए है, तो एटलीस्ट साइन ए कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉस क्यूब ए है और यहाँ पर कॉस ए है, तो इसमें से कॉस ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या कॉमन निकाला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 2 साइन ए तो नहीं रहेगा, कॉस क्यूब में से एक कॉस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ पर 2 कॉमन निकाला है, कॉस कॉमन निकाला है, तो 2 कॉस नहीं रहेगा, साइन क्यूब ए में से साइन ए कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा साइन स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आंसर क्या आता है, साइन 2a इंटू बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो कॉस 2a इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a, इसका आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आगे की टर्म एज इट इज़ साइन 2a इंटू कॉस 2a, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू कॉस साइन 2a इंटू कॉस 2a, क्या किया हमने, इस 2 को न्यूमरेटर के 2 को साइन के साथ लिखा, तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आंसर क्या था इसका, साइन 2 थीटा, मतलब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर 1/2 इंटू साइन, ये साइन लिखा हमने, और यहाँ जो एंगल है थीटा उसका क्या करना है, डबल एंगल लिखना है। यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर थीटा है उसका डबल एंगल यहाँ पर लिखना है,
तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है 2a, तो 2a का डबल करना है हमें, तो आंसर क्या आएगा 4a। 2a का डबल क्या होता है 4a। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 इंटू साइन 4a। तो हमारे पास ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस क्यूब 10 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 110 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 130 डिग्री इज इक्वल टू। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अब देखो यहाँ पर कॉस का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, पहले कि इसकी आइडेंटिटी है, इसका एक फॉर्मूला है वो लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखो, देयरफॉर कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 3/4 इंटू कॉस 3 थीटा। तो ये है आइडेंटिटी, कॉस क्यूब के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल इस फॉर्म में है या नहीं ये देखते हैं। तो पहले क्या है कॉस क्यूब 10, तो कॉस क्यूब 10 को हम एज इट इज़ लिखते हैं कॉस क्यूब 10 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 110, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 माइनस 10। तो देखो 120 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस 10, 130 को हमने क्या लिखा 120 प्लस 10 डिग्री। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल इस फॉर्म में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/4 इंटू कॉस 3 थीटा। तो 3/4 इंटू कॉस 3 इंटू थीटा, तो थीटा क्या है 10 डिग्री। देखो इसको कंपेयर करो, थीटा क्या आएगा 10 डिग्री। अब यहाँ पर 3/4 इंटू कॉस 30, अब ये 3/4 इंटू कॉस 30 क्या होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 8। तो फाइनल आंसर है 3√3/8, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ साइन 4a माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 4a माइनस साइन 2a 0 लेस देन a लेस देन π/4 देन tan 4a इज इक्वल टू। अब हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देयरफॉर साइन 4a, और यहाँ पर देखो साइन 2a माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखते हैं प्लस साइन 2a इज इक्वल टू ये कॉस 4a एज इट इज़, और ये कॉस 2a यहाँ पर माइनस है, यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस प्लस कॉस 2a। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या फॉर्मूला है, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ये दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देयरफॉर देखो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, तो सी मतलब 4a, डी मतलब 2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू साइन सी प्लस डी, डायरेक्टली लिखते हैं हम सी प्लस डी मतलब 4a प्लस 2a 6a डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 3a, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3a इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी मतलब 4a माइनस 2a मतलब डी मतलब 2a, तो 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कॉस a इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 इंटू कॉस। अब c प्लस डी बाई 2, एंगल तो सेम है c और d, तो एंगल भी यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के बाद सेम ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3a, कैसे 3a आ गया, c प्लस डी मतलब 4a प्लस 2a 6a डिवाइडेड बाई 2 3a इंटू कॉस c माइनस डी 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने LHS और RHS में अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस a और कॉस a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह गया साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 3a। अब कॉस 3a को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉस 3a इंटू 1,
1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर cos 3a 1 को मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो sin 3a डिवाइडेड बाय cos 3a इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 3a इज इक्वल टू 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है 1। अब ये दोनों साइड में tan है तो tan कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 3a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है tan 4a, देयरफॉर tan 4a इज इक्वल टू tan 4 इंटू a, ये कितना है 15 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, 15 4 जार 60, तो tan 60 क्या होता है √3। तो फाइनल आंसर आ गया √3। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी करेक्ट है।